11th के क्लास का थर्ड वीडियो लेकर आया हूं और उसमें न्यूक्लियस के कुछ पार्ट्स को हमने समझा। और अगले वीडियो में मतलब इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाह रहा हूं कि केंद्रक के जो अहम हिस्से थे केंद्रक कला, उसमें आपको ये बताए कि केंद्रक छिद्र क्या होता है। थोड़ा पिछले चीज़ों को हम रिकॉल करते हुए पढ़ेंगे। आपको बताए थे कि केंद्रक के झिल्ली के बगल में कोशिकाओं के पदार्थों का आदान प्रदान जिस छिद्र द्वारा होता है उस छिद्र को हम लोग क्या बताए थे आपको, केंद्रक छिद्र बताए थे। लेकिन बुआ उससे पहले केंद्रक कला बताए थे, जो बुआ कोशिका द्रव में केंद्रक की संरचनाओं को दो पतली झिल्ली घेर कर रखती थी, उसे ही हम बुआ क्या बोलते थे, केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण, यही ना बोलते थे। अब हम इस टॉपिक में हम समझेंगे कि केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण जो होती है वो बुआ कितना से कितना एंगस्ट्रॉम तक मोटी होती है। जनरली अलग अलग बुक अलग अलग लिखता है, लेकिन हम अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको 40 एंगस्ट्रॉम से लेकर 90 एंगस्ट्रॉम तक उसकी मोटाई होती है। जैसे कि अगर हम बात कर लें कि ये आपका जैसे ये गोलाकार संरचना है, इसमें आपको दो बुआ दोहरी झिल्ली मिलती है, ठीक है। जैसे ऐसे 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 आपका दो दोहरी झिल्ली होगी। इस झिल्ली की बुआ जो मोटाई की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ कितना मोटा होगा, इस मोटाई की अगर हम बात करेंगे तो आपको कितना बताए थे, कितना से स्ट्रॉन्ग, 40 से 90 स्ट्रॉन्ग। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इतना चीज हम लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे और केंद्रक कला के जस्ट नीचे लिखना शुरू करेंगे। लिखिएगा, केंद्रक कला नहीं लिखे हैं, केंद्रक कला सिर्फ समझाए थे, लिखाए नहीं थे, इसलिए लिखिए, लिखिएगा। इसमें सर कुछ मॉडिफाई किया क्या, इसमें सर मतलब कुछ अलग, हाँ कुछ ऐड किए हैं, आप लिखिए ना। चलिए लिखिएगा, केंद्रक कला हेडिंग दीजिए, पहले लिखिएगा केंद्रक के विभिन्न संरचनाओं को, केंद्रक के विभिन्न संरचनाओं को दोहरी झिल्ली के माध्यम से, दोहरी झिल्ली के माध्यम से विभिन्न संरचनाओं को बांध कर रखने वाली झिल्ली केंद्रक कहलाती है। विभिन्न संरचनाओं को बांध कर रखने वाली झिल्ली केंद्रक कला कहलाती है, केंद्रक कला कहलाती है, केंद्रक कला कहलाती है, केंद्रक कला कहलाती है। पैराग्राफ चेंज करिएगा और लिखिएगा, केंद्रक कला का आवरण, केंद्रक कला का आवरण 40 एंगस्ट्रॉम से लेकर 90 एंगस्ट्रॉम तक, 90 एंगस्ट्रॉम तक होती है। लेकिन कहीं कहीं
इसकी संरचना की व्याख्या इसकी संरचना की व्याख्या 75 एंगस्ट्रॉम से लेकर 90 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 90 एंगस्ट्रॉम तक होती है। चलिए, आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि केंद्रक कला या केंद्रक आवरण की मोटाई की अगर बात करेंगे तो कितना से कितना एंगस्ट्रॉम तक होगा? 75 से 90 और कहीं कहीं 40 से 90 भी लिखा मिलता है। तो घबराना नहीं है, जनरली आपके एग्जाम में जो बुआ है वो 75 से 90 ही मिलेंगे। कितना से कितना तक मिलेंगे? 75 से 90। ये बुआ आपको देख रहे हैं ना, ये मोटाई ये कितना होगा? 75 से 90 एंगस्ट्रॉम तक इसकी मोटाई होती है। क्लियर? चलिए आगे हम देखते हैं। लेकिन बुआ इस झिल्ली में आपको 2 आवरण दिखते होंगे। कितने आवरण हैं? 2 आवरण। ये आवरण देख रहे हैं, इसमें कितने आवरण हैं? सिर्फ एक झिल्ली की अगर बात करेंगे तो इसकी बुआ अगर हम मोटाई की बात करेंगे तो ये कितना से कितना एंगस्ट्रॉम है? 40 से 90। या तो लिखा रहेगा कितना से कितना? 75 से 90। जनरली आपके एग्जाम में कितना मिलेगा? 75 से 90 ही मिलते हैं। लेकिन कुछ अदर राइटर लिखते हैं वो 40 से 90 लिखते हैं। लेकिन आपको आंसर कितना लगाना है? 75 से 90। अगर आपके एग्जाम में 75 से 90 ऑप्शन ना हो तो आप क्या आंसर लगाइएगा? 40 से 90। क्लियर? इतना चीज समझने में कोई दिक्कत? जबकि अब वह सवाल उठता है, इस दोनों झिल्ली के बीच की जो होती है वो आपका कितना बुआ कितना स्ट्रॉन्ग तक इसकी बुआ मोटाई होगी? 2 झिल्ली के बीच, मतलब इस दोनों के बीच। ये झिल्ली देख रहे हैं, तब बुआ इसकी अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो इसकी बुआ है कि 150 से लेकर 400 एंगस्ट्रॉम तक है। लेकिन बुआ कुछ अलग बुक भी लिख देता है अपना मन से। इसमें बुआ लिखा है 120 से, एक बुक लिखा है 400 तक। लेकिन आपको आंसर कितना लगाना है? 150 से 400 तक होता है। ठीक है, तो वहां बुआ नोट पॉइंट में लिखिए कि 2 केंद्रक कला के आवरण में, नोट पॉइंट में लिखिए केंद्रक कला के आवरण में, केंद्रक कला के आवरण में 2 झिल्लियों के बीच की दूरी, 2 झिल्लियों की बीच की दूरी 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर बीच की दूरी 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर 400 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 400 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 400 एंगस्ट्रॉम तक होता है। लिख लिए? चलिए अगला टॉपिक आपका क्या है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको बुआ आप लोग क्या फिगर नोट किए हैं? पहले फिगर बना के इसको नोट करिए, तो फास्ट बनाइए, कुछ ज़्यादा संरचनाएं हैं नहीं। ठीक है, फिगर बनाइए, जो जो चीज़ लिखा हुआ है उसको लिखिए, नोट करिए। विदाउट बायोलॉजी जो है फिगर से नहीं पढ़ सकते हो। चलिए नोट किए।
और उसमें जैसे ये दिखाया गया है 70 से 90 वो लिख लीजिएगा और उसके जस्ट नीचे एक ऐसा सा फिगर बनाइएगा, ठीक है, और इसको ऐसे जोड़ दीजिएगा। उसमें लिखिएगा यहाँ से यहाँ की दूरी बुआ कितना है, इसका है आपका ये दूरी है 150 से लेकर 400 एंगस्ट्रोम तक है। नीचे में लिख के बता दीजिएगा। ये दोहरी झिल्ली है दोनों। जिसको बुआ क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। लिख लिए? वीडियो आता है, ठीक साफ आता है। लिख लिए हैं? चलिए, ये भी पढ़ लिए थे, ये भी पढ़ लिए थे। चलिए, अब बुआ आपका दूसरा संरचना है बुआ क्या, केंद्रक द्रव, जिसको अंग्रेजी में न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए, केंद्रक द्रव की बात अगर हम करते हैं तो बुआ केंद्रक में पाए जाने वाले तरल पारदर्शी पदार्थ को केंद्रक द्रव कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, केंद्रक में पाए जाने वाले तरलदर्शी पदार्थ को क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, केंद्रक में पाए जाने वाले तरल पारदर्शी पदार्थ को केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। हेडिंग दीजिए, केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव हेडिंग दिए। चलिए लिखिएगा, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले तरल पारदर्शी पदार्थ को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य कहते हैं। चलिए आते हैं फिगर पर और समझते हैं कि केंद्रक द्रव्य क्या होता है। आप जो ये बिंदी वाले बुआ संरचना देख रहे हैं, ये केंद्रक के अंदर में बुआ ये पाए जाने वाले बुआ क्या है, तरल पदार्थ है जो बुआ पारदर्शी होता है। मतलब पारदर्शी बोलने का मतलब होता है जिससे आर पार देख सकते हैं। आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा कि पारदर्शी वस्तु वे वस्तु होते हैं जिससे आर पार बुआ क्या हो, उस वस्तु को देख सकते हैं दूसरे वस्तु को। इतना चीज समझने में कोई दिक्कत बुआ? ये सब जो आपको देख रहे हैं, ये रेड कलर वाला जो संरचना आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपका बुआ क्या है, केंद्रक द्रव्य है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, केंद्रक के अंदर एक तरल पारदर्शी पदार्थ भरा रहता है जिसे बुआ क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब सवाल आता है, इसका अन्य नाम भी होता है। क्या होता है बुआ? केंद्रक रस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केंद्रक रस भी बोला जाता है। इतना चीज समझने में कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ लिखा हुआ है केंद्रक द्रव और केंद्रक रस भी बोला जाता है। इसको बुआ कैरोलिम्फ भी कहा जाता है। इतना चीज समझने में किसी को दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये तरल पदार्थ तो होता है, लेकिन बुआ इसमें कई सारे ऐसे पदार्थ भरे रहते हैं जिसके माध्यम से कोशिका अपने आप को बुआ विकसित करता है। अब इसके लिए बुआ आप पता कर सकते हैं इसमें क्या क्या रहता है। सबसे बड़ी चीज है, इसमें बुआ डीएनए होता है। क्या क्या होता है? डीएनए होता है,
आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं, लिपिड होते हैं, खनिज लवण होते हैं। ये सब चीज बुआ कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, यही केंद्रक द्रव में पाया जाता है। क्या क्या? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम और लिपिड और खनिज पाए जाते हैं। ये सब चीज आपको बुआ केंद्रक द्रव में ही पाया जाता है। इसीलिए हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे और उसमें लिखेंगे केंद्रक द्रव में, केंद्रक द्रव में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए केंद्रक द्रव में खासकर, केंद्रक द्रव में खासकर डीएनए, आरएनए, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड एवं खनिज लवण जैसे पदार्थ भरे रहते हैं। खनिज लवण जैसे पदार्थ भरे रहते हैं। खनिज लवण जैसे पदार्थ भरे रहते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है कि केंद्रक के अंदर तरल पारदर्शी पदार्थ भरा रहता है, जो जिसे हम क्या कहते हैं बुआ? केंद्रक द्रव कहते हैं। इसमें बुआ क्या होता है? आरएनए होता है, डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है, लिपिड होता है, खनिज लवण होता है, आदि पदार्थ क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं, जो हम पहले आपको क्या कर चुके हैं? बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि केंद्रक की संरचना जो होती है वो बुआ अलग अलग जीव में किस प्रकार होती है। ठीक है, अलग अलग जीव में किस प्रकार होती है। तो आपको बता दें कि केंद्रक की संरचना अलग अलग जीव में अलग अलग देखी जाती है, लेकिन अधिकांश जीव में केंद्रक की संरचना जो होती है वो गोलाकार होती है। कैसा होती है? गोलाकार। इसके साथ साथ आपके अलग अलग जीव में केंद्रक का वो संरचना बुआ होता है वो अलग अलग, जैसे कि गोलाकार भी मिलता है। कैसा मिलता है? गोलाकार, अंडाकार, चपटा, सेम के बीज के जैसा इत्यादि बुआ आकार में केंद्रक की संरचना पाए जाते हैं। फिर बुआ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।